अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देर आमद में बात करेंगे आर्मी चीफ की दबंग किस्म की तकरीर। क्या तकरीर थी, क्या जोश था, क्या जज्बा था। किस किस टॉपिक पे उन्होंने बात नहीं की, शायद ही को मौजू रह गया। और उनकी तकरीर से लग रहा था कि वो वाकई में इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं, इसको मुल्क को चलाने वाले हैं। जो तकरीर हम माजी में किसी सियासतदान से सुनते थे, वो अपनी आवाम के जो पुरजोश करने के लिए, जज्बे को जगाने के लिए, अपने विजन को बताने के लिए तकरीर करता था, वो हमने आर्मी चीफ के मुंह से सुनी। ओवरसीज पाकिस्तानी का कन्वेंशन था 2 रोज़ा, उसमें आर्मी चीफ ने जो तकरीर कर डाली है, आपके सामने मुख्तलिफ क्लिप्स जो हैं वो आ रहे हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल, इकानमी की सूरत हाल, फेक खबरों की सूरत हाल, इंग्लिश उर्दू अरबी का एक इम्तजाज, हाफिज़ कुरान होने का भी उनने खूब लोगों को उसको फ़ायदा भी उठाया। उनने वो आयात पढ़ के सुनाई कि हमारा इस्लाम हमें क्या कहता है। दहशत गर्दों को बड़े वाज़े अंदाज में पैगाम दिया। बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी है उनको बताया कि आप कितने हो और आप बलूचिस्तान के साथ क्या करना चाह रहे हो और हम आपके साथ क्या करें। फितना खवारिज के हवाले से बात की, मईशत पे बात की। बड़ा दबंग किस्म का खिताब था। क्या आर्मी चीफ ये सब कर पाएंगे? क्या ये सारी चीज़ें मुमकिन है इस पाकिस्तान की रियासत में? क्या वाकई अब रियासत को सख्ती से निपटना होगा? क्योंकि माजी में जब जब टेबल की बात आई, जब जब बिठाने की बात आई, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं निकले। इमरान खान साहब की हुकूमत में कोशिश की गई कि सबको वापस लिया जाए, तालिबान के लोगों को छोड़ा भी गया कि पूरा अमन अंदाज में रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है, जो हुआ है, सब डर गए। आर्मी चीफ ने जहां जहां जिस चीज को पैगाम देना था दे दिया, और खास कर ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि बहुत प्यारे हैं, पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे सेगमेंट ओवरसीज में मौजूद हैं जो पाकिस्तान के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, आर्मी के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, पाकिस्तानियत के हवाले से बहुत कुछ बोल देते हैं जो कि नहीं बोलना चाहिए। सबको उनने मैसेज दिया और पाकिस्तान के हवाले से, एक होने के हवाले से उन्होंने बात की। आप कितने मुतमिन हैं? क्या हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं? क्या सबसे सख्ती से निपटना होगा? क्या वाकई जो फेक खबरें हैं उन पर कंट्रोल पा लिया जाएगा, या मीडिया कंट्रोल करने के हवाले से ये सारी बातें हुई? ये तो मुस्तकबिल में बताएंगे। लेकिन एक बार हम जो हाल में देख रहे थे, आर्मी चीफ की तकरीर ने लोगों के जज्बात को बहुत उबारा है। अब लोग उसको माजी से भी जोड़ते हैं, बाजवा की पॉलिसी से, फैज़ से, कि माजी में भी ऐसा होता हुआ। मुशर्रफ भी बहुत तकरीरें करते थे, बाजवा साहब भी बहुत तकरीर करते थे, फैज़ भी बहुत बातें करते थे, जनकियानी भी बहुत बातें करते थे। क्या आसम मुनीर उनसे मुनफरिद हैं, मुख्तलिफ हैं? यकीनन वही बात है कि हाजिर वक्त में तो उसको कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बात उस तरह से बाहर नहीं आती। जब कोई चीफ अपनी सीट से हटता है, रिटायर होता है, तो उसके बाद ही बातें आती हैं। जैसे मुशर्रफ दौर में हुआ, मुशर्रफ गए तो बाद में बातें आई कि मुशर्रफ ने ये गलती की, ये गलती की। क्या नहीं गए, उसके बाद ये बातें आई। राही शरीफ जब तक थे मौजूद, उनके हवाले से तारीफ़ें की जाती थी, जब वो गए तो बहुत से स्कैंडल सामने लोगों ने बातें की, बाजवा के हवाले से, फैज़ के हवाले से। क्या आर्मी चीफ वाकई दुरुस्त सिमत की तरफ है? वो ठीक कर रहे हैं? पाकिस्तान के लिए ये बेहतरी होगी? अगर तो ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और दुरुस्त सिमत में है, सख्ती करने से सब कुछ बेहतर हो सकता है, पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, तो बिल्कुल हम सब साथ हैं। और अगर सख्ती करने से, कोई अपना गुस्सा निकालने से आप समझते हैं चीज़ें ऐसी होंगी, तो मेरा ख्याल है जब माजी का हिस्सा बनेंगे तो ये बातें बहुत खुल के सामने आएंगी कि कोई एक था जो हाथ लहरा लहरा के हमें बताता था कि ये करना, लेकिन कर नहीं पाया।
आपकी बातें बहुत अहम हैं, पाकिस्तान के लिए हैं। हमारी दुआ है कि आप कर जाए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।